नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के मॉड्यूल में। आज का हमारा मॉड्यूल है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड्स फॉर आवर लाइफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करने के पहले मैं पूछना चाहूँगी, हम सबको विंग्स पसंद है? वुड वी लाइक टू बी लाइक अ बर्ड, टू फ्लाई हाई इन द स्काई एट द टॉप, at the height where we always dream about? ये सुनने के लिए शायद बहुत आपको ड्रामेटिक लग रहा होगा, लेकिन जब भी मैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की बात करती हूँ, मुझे लगता है क्यों हमारे पास, कहते हैं ना, पंख पसारे, तो वैसे जैसे पंछियों को पंख होते हैं तो हमारे पास भी होने चाहिए। और सही में दोस्तों, ये पंख यानी हमारी आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास को बहुत लोग सीढ़ियों से, लैडर से टीम अप करते हैं, लेकिन मैं हमेशा विंग्स, पंख, क्योंकि आत्मविश्वास वाला व्यक्ति जिंदगी में बहुत 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 सिर्फ चलता नहीं तो उड़ता है। उसका सक्सेस जिस तरह से मल्टीप्लाई होता है, जिस तरह से वो एक अपनी ज़िंदगी में ऊंचाई प्राप्त करता है, वो सही में विंग से ही मिलती है, ऐसे मुझे लगता है। तो मैं सुनीता बांदेकर, आपकी दोस्त, अ सर्टिफाइड NLP मास्टर प्रैक्टिशनर कोच एंड अ डेल कार्नेगी सर्टिफाइड ट्रेनिंग कंसल्टेंट। आज 20 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँ, और आज सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये क्या होता है? ये कहीं कुछ पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिक बात है? बिल्कुल नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस है स्टेट ऑफ माइंड। इसीलिए यहाँ NLP सही में बहुत काम कर सकता है, क्योंकि ये माइंड से रिलेट करता है। स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन कैसी? स्टेट ऑफ सर्टनिटी ऑफ माइंड। यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी काम के बारे में, किसी हमारे फीलिंग्स या एक्सप्रेशन के बारे में बहुत ही सर्टन होते हैं, बहुत ही निश्चित होते हैं, एकदम निश्चय बोलते हैं ना जिसको, वो होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता कैसे है? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है हमारी पर्सनालिटी से, हमारे बॉडी मूवमेंट से, हमारे यू कैन से बॉडी लैंग्वेज से। सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट्स इन आवर फिजियोलॉजी, और सबसे पहले किसी चीज़ में ये उजागर होता है, ये दिखता है, वो है हमारा ब्रीदिंग। अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो हमारा ब्रीदिंग बहुत ही नॉर्मल रहेगा। इट विल नॉट बी वेरी शैलो, ऐसा ऊपर किसी से बोलते हुए इस तरह के एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। इफ वी आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, आवर फोकस विल बी ऑन वर्ड्स, how we are speaking. It will not be on breathing. If we are having a lack of self confidence, we will be more either we will try to take a deep breath or a very shallow breathe. Okay, तो हमेशा चेक करिए, जब भी हम किसी मोस्ट पावरफुल इवेंट या कुछ भी ऐसा काम करने जाते हैं जिसमें वी वांट टू क्रिएट आर impression, we want to create the best, try to it, best attempt, तो आप अपने ब्रीदिंग को ब्रीथ एज इफ यू हैव ability to do the things better. ओके, होगा कि नहीं, ऐसा एंजाइटी वाला सोच रख के हमको ब्रीदिंग नहीं करना है। हमेशा हमारा ब्रीदिंग बहुत ही साउंड और डीप होना चाहिए, जैसा कि आपका जनरली होता है। ओके, तो अपना ब्रीदिंग पैटर्न जब आप चेंज कर लेते हो किसी भी चीज़ का सामना करते हुए, फेस करते हुए, दैट शोज वेदर यू आर इन अ स्टेज ऑफ कॉन्फिडेंस और नॉट। ओके, तो फर्स्ट thing is about your breathing, and second is about your gestures, how you actually move, how you stand, how you look at the others, how
your facial expressions, how is your smile, how is your eye contact, how you are meeting with people, how you are offering the handshake, whether is it firm, warm, or it is a shaky, sweaty. If it is like that, it it tells about you that you are not carrying your self confidence. Okay. Then about how you are talking to people. Is it with the right pause pitch, or is it very fast or very slow? If it is, it talks about your state of confidence. So I always make understand to my student that when you want to reflect on your best state of self confidence, take a control of your breathing well, try to practice your best positive body movement, physiology, your smile, your eye contact, your facial expressions, your posture, and last but not the least, that is your words. What you are using, are you repeating the same words? Are you using more of no, don't, no? No. If you are using more of positive word, yes sir, yeah, I want to learn this, I know this, I will do better with this. And when you talk more about with positive words, it shows your ability to adapt, to tolerate, to adjust, to make a more movement towards future life. Okay, and that shows your positive confidence. It can be done. So this way you can reflect on your self confidence. And what about positive attitude? What is the attitude? It is the ability to look at the things, to do the things, to make the necessary changes in your work, in your task, for your goal. So attitude is all about how you are, what is the perception, how you are perceiving the things. Okay, is it you are feeling difficult, not manageable, can't do, or you are saying let me try, yes I know this, let me try, yes I will learn this, yes I can explore it, wow it is so exciting. So how you are approaching towards anything new, anything which you have not done yet, that is called your attitude. So how to build positive attitude every time? To build your positive attitude, one must think about life is so boring if you don't try new things. There has to be some newness, innovativeness, creativeness in our life, and that can be very well welcomed by being very positive, having a positive attitude towards life. So if you want to excite your life, if you want excitement in your life, what we can do? Just have the positive attitude for the people you meet. Don't be have the anxiety about this is a new person, this is strange, I don't know about him, I don't know about her. Instead of that, you just feel like, oh, this is so interesting, let me learn about this person, let me know him, let me understand. So how you are approaching towards people, conditions, situations in your life, that says about your positive attitude. Your mind is always looking forward something new, and if you don't keep your attitude positive towards life, your life will be stagnant. It will not be really challenging, really thrilling. Okay, so if you want great rewards from life, you need to have a positive attitude for people, for conditions, for situations, and then only you can create opportunity for growth, progress, and looking forward in life. So today we have seen
what is the importance of being in the state of self-confidence, in a state of positive attitude, and how it is helpful for us, for our life to go further, to move ahead. Okay, I hope this will serve for your clarity on self-confidence and positive attitude. Thank you so much being with me, and please do give me your sincere feedback so that we can improve on, we can make some really good videos for you. Thank you so much.